देखिए, आज हम लोग को भौतिक राशियों का वर्गीकरण पढ़ना है। हम जानते हैं कि विज्ञान मापन पर आधारित है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो भौतिक राशियाँ क्या है, इसको जानते हैं। फिजिक्स का वह रूल जिनको टर्म के रूप में प्रेजेंट करते हैं, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग आदि। अब देखिए, हम लोग देखते हैं, एक और डिफिनीशन देखते हैं इसका कि पदार्थ के भौतिक गुण जिनका मापन किया जा सके तथा उनकी मापों को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, उसे हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ को दिशा, परिणाम और मात्रा के आधार पर हम लोग दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक पहला दिशा और परिणाम के आधार पर, दूसरा मापन और मात्रा के आधार पर। हम लोग देखते हैं दिशा और परिणाम के आधार पर इसे दो टर्मों में बांटते हैं। पहला अदिश राशियाँ, दूसरा सदिश राशियाँ। अब देखिए, अदिश राशियाँ में केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय आदि। अब देखिए, सदिश में दिशा और परिणाम दोनों को होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता आदि। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं मूल राशियाँ। यह अन्य राशियों से स्वतंत्र होता है और अन्य राशियों पर निर्भर रहता है। इसकी संख्या 7 होती है। लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब होती है। व्युत्क्रम राशियाँ, जिसे हम लोग मूल राशियाँ की सहायता से की जाती है, माने जिसकी मतलब प्रेजेंटेशन मतलब मूल राशियों की सहायता से की जाती है, उसे हम लोग व्युत्क्रम राशियाँ कहते हैं। यह स्वतंत्र नहीं होती है मूल राशियों की तरह, ये निर्भर रहती है मूल राशियों पर। चाल, वेग, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, ये सब हो गया। अब देखिए, पूरक राशियाँ, ये समकोण यानी प्लेन एंगल और घन कोण यानी क्यूब एंगल ऐसी राशियाँ है जो न तो मूल राशियाँ पर होती है ना व्युत्क्रम के श्रेणी में आती है। ये इसका एक अलग पहचान होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे आप आगे कि